मानो चिड़िया तो टूना चिड़ा के साथ हवाई मोटर में बैठकर अपनी दोस्त गौरी को मिलने के लिए जा रही थी। टूना जी, आपको तो मालूम है कि गौरी कभी अभी अभी मेरी दोस्त बनी है, लेकिन थोड़ी ही देर में हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई है। जी मानो जी, ये तो मुझे मालूम ही है कि जो भी आपसे एक बार मिलता है बस आपका ही होकर रह जाता है, क्योंकि आप तो हो ही इतनी ज्यादा अच्छी। टूना जी, आप तो बस ऐसी ही बातें करते रहते हैं। चलिए अब जल्दी से हवाई मोटर जरा तेज चलाएं ताकि हम जल्दी से गौरी के घर पहुंच सकें। अरे मानो जी, ऐसी भी कौन सी जल्दी पड़ी है आपके दोस्त के घर जाने में। पहले मैं अपनी पत्नी से दो चार प्यार की बातें तो कर लूं, फिर चले जाएंगे उसके घर भी। टोना जी, शायद आप भूल रहे हैं कि आज आपको मीटिंग के लिए एक जगह जल्दी पहुंचना है। चलिए जल्दी से अब हमारी मोटर तेज चलाएं ताकि हम वहां पहुंच पाएं। अरे हाँ मानो जी, उस मीटिंग का तो मेरे ध्यान से ही निकल गया। चलिए मैं जल्दी से तेज हवाई मोटर चलाता हूँ और फिर आपको छोड़कर मुझे काम पर भी तो जाना है। ऐसे बातें करते करते वो दोनों तो जल्दी से गौरी कवि के घर भी पहुंच जाते हैं। वाह सहेली, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम्हारा पति इतना ज्यादा अमीर पक्षी है और उसके पास तो अपनी हवाई मोटर भी है। तुम्हारे तो मजे होंगे। हाँ सहेली, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा किस्मत वाली हूँ। मेरे टूनी जी दिल के भी बहुत ही ज्यादा अमीर हैं। ठीक है माला जी, मुझे काम पर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा देरी हो रही है। मैं शाम को समय पर ही आपको लेने के लिए यहाँ से आ जाऊँगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करिएगा। लगता है सहेली, तुम्हारे पति अमीर होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मेहनती पक्षी भी हैं। देखो तो ज़रा इन्हें काम की कितनी ज़्यादा चिंता लगी हुई है। टूना के काम पर चले जाने के बाद गौरी कवि तो मानो को जल्दी से घर के अंदर ले जाती है, जहां उसने अपनी सहेली के लिए तरह तरह के खाने बनाए थे। देखो सहेली, अभी तो तुम्हारी पसंद और नापसंद के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम, लेकिन जो कुछ मुझे अच्छा लगा मैंने तुम्हारे लिए बना दिया। गौरी, तुम्हारी और मेरी पसंद तो बिल्कुल एक जैसी ही है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें तुमने बनाई हैं ये सारी चीज़ें तो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों सहेलियां तो एक जगह पर बैठकर बातें करने लगती हैं। और सुनाओ गौरी, तुम कब शादी कर रही हो? मैंने सुना है कि अब तक तुम्हें कोई लड़का पक्षी पसंद नहीं आया। कहो तो मैं तुम्हारे लिए देखूं। नहीं सहेली, अब इसकी जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही मेरी शादी भी हो जाएगी और तुम मेरी शादी पर बहुत खुश भी होगी। सहेली, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे यूं लग रहा है कि जैसे तुम्हें कोई लड़का पसंद भी आ गया है। जल्द ही टूना भी वहां आ जाता है। मानो जी, आप तो अपनी सहेली के साथ बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हैं, लेकिन चलिए आपका पति आपके बगैर बहुत ही ज्यादा उदास है। हम दोनों घर चलें। लगता है सहेली, टूना जी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। देखो तो सही, थोड़ी भी देर तुमसे अलग नहीं रह पाते और तुम्हें लेने के लिए आ गए। हाँ गौरी, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा। टूना जी मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। चलो अब हम दोनों चलते हैं, तुम कभी चक्कर लगाना। इतना कहते सार टूना और मानो तो जल्दी से वहां से उड़ जाते हैं और गौरी कहती है, सोच गौरी, कुछ सोच। कुछ भी कर कर उस टूना जी को तो तुझे फंसाना ही होगा। एक बार तूने उस टूना को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया तो सब तेरा। गौरी कवि के मन में तो लालच आ जाता है और दूसरी तरफ मानो कहती है, टूना जी आप तो हर समय ही काम के लिए मसरूफ रहते हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना गौरी कवि को कुछ दिन के लिए रहने के लिए घर बुला लूं। ठीक है मानो जी, अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप अपनी सहेली को कुछ दिन के लिए घर बुला लें। इसमें मुझसे पूछने वाली कौन सी बात हो गई। टूना के इतना कहते साथ ही मानव चिड़िया तो जल्दी से अपनी सहेली गौरी कवि को फोन कर कर बुला लेती है और गौरी उससे कहती है, ठीक है सहेली, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास रहने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि मेरा भी तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा। गौरी, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया जो तुम मेरे घर कुछ दिन के लिए रहने के लिए आ गई, वरना तो मैं सारा दिन घर में बोर ही हो जाती हूँ। अरे सहेली, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगी। चलो अब तुम मुझे जल्दी से बताओ, मुझे घुमाने के लिए कब लेकर जा रही हो।
अरे गौरी, घूमने के लिए अगर जाना है तो उसके लिए तो टोना जी से पहले बात करनी होगी। वही तो आखिर हमें घुमाने के लिए बाहर लेकर जाएंगे। हाँ हाँ सहेली, ये तो मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि जल्दी से तुम टोना जी से बात करो और वो हमें घुमाने के लिए ले जाएं। ठीक है सहेली, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं आज ही टोना जी से बात करूंगी कि वो कल सुबह हम दोनों को घुमाने के लिए साथ ले जाएं। अरे वाह मानो जी, अपनी सहेली के आ जाने से आपका चेहरा तो जैसे फूल की तरह ही खिल गया है। अभी टूना ऐसे कह ही रहा था कि मानो चिड़िया टूना चिड़ा से कहती है कि कल सुबह उन्हें गौरी कवि को घुमाने के लिए जंगल में लेकर जाना होगा। टूना चिड़ा भी मान जाता है। मानो मेरी सहेली, अगर तुम बुरा ना मानो तो आज का नाश्ता क्या मैं तुम लोगों के लिए बना दूं। देखना, तुम लोगों को बहुत टेस्टी नाश्ता बना कर दूंगी। ठीक है गौरी, अगर तुम्हारा इतना ही मन कर रहा है तो आज का नाश्ता तुम बना लो। मुझे तो इससे कोई भी मसला नहीं है, बस तुम थक ना जाना। मानो चिड़िया को कहाँ मालूम था कि ये सब कुछ तो गौरी कवि का प्लान था, और वो मानो चिड़िया के नाश्ते में नींद की गोलियां मिला देती है। जैसे ही मानो वो नाश्ता करती है, मानो कहती है, गौरी मुझे तो बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। लगता है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। तुम और टूना जी दोनों ही घूमने के लिए चले जाओ। मानो चिड़िया तो टूना चिड़ा को जाकर बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही और वो गौरी कवि को ही घुमाने के लिए ले जाए। अरे मानो जी, इसमें कौन सी इतनी घबराने की बात है। अगर आज आपकी तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, हम सब घूमने के लिए कल चले जाएंगे। टूना जी, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप और गौरी कवि आज घूमने के लिए चले जाइए। मैं किसी और दिन आप लोगों के साथ घूमने के लिए जाऊंगी। ठीक है मानो जी, जब आप इतना कह ही रही हैं तो मैं गौरी जी को घुमाने के लिए ले जाता हूँ। लेकिन अगर आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो आप मुझे कॉल कर लेना। टूना जी, आपकी ये हवाई मोटर तो बहुत ही अच्छे से चलती है। चलिए अब जल्दी से मुझे अपने खेत घुमाने के लिए भी लेकर चलें, मैं वो भी देखूंगी। गौरी जी, घूमते हुए हमें पहले ही बहुत समय बीत गया है, लेकिन अगर आप कहती हैं तो मैं आपको एक बार खेत भी दिखा लाता हूँ, फिर हम घर चलेंगे। ये लें गौरी जी, मैं आपको खेतों पर भी ले आया हूँ। अब तो आपने खेत देख लिए होंगे। चलिए अब जल्दी से हम घर चले, मानो की तबीयत खराब है। टूना भी ऐसे कह ही रहा था कि गौरी कवि तो टूना चिड़ा के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। अरे गौरी जी, आप तो मानो जी की बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, फिर आखिर आप मेरे इतने करीब क्यों आ गई। अब मैं और आप मानो जी को क्या जवाब देंगे। टूना जी, जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था उसी दिन मुझे आपसे प्यार हो गया था, और मैं चाहती हूँ कि अब हम दोनों ऐसे ही हमेशा साथ रहें। जल्द ही वो दोनों घर भी लौट जाते हैं और मानो चिड़िया उन दोनों से पूछती है कि आखिर उन दोनों को घूमने में इतना ज्यादा समय कैसे लग गया। अरे सहेली, इसमें टूना जी का कोई भी दोष नहीं है। मैंने ही टूना जी से कहा कि वो मुझे अपने खेत भी दिखा कर लाएं, इसीलिए हमें आने में देरी हो गई। कुछ रोज के बाद गौरी कवि तो अपने घर वापस लौट जाती है और वो टूना को भी कॉल कर कर अपने घर आने को कहती है, और टूना उससे कहता है, अरे गौरी जी, मैंने आपको कितनी बार समझाने की कोशिश की है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती थी। गलती नहीं टोना जी, उसे प्यार कहते हैं, और आज आपको मुझसे मिलने के लिए घर आना ही होगा। जल्द ही टूना चिड़ा और गौरी कवि का चक्कर चलने लगता है, लेकिन वो ये बात मानो चिड़िया को नहीं बताता। टूना जी तो काम के सिलसिले में आज भी घर में नहीं आएंगे। क्यों ना मैं अपनी सहेली गौरी कवि के ही घर चली जाऊं और उसको जाकर सरप्राइज दूं। मानो तो जल्दी से गौरी कवि के घर जाती है और जाकर जो देखती है उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। टूना जी, ये था आपका ज़रूरी काम जिसके लिए आप दिन रात घर से बाहर रह रहे थे, और मुझ बेवकूफ़ को लगा कि आप काम कर रहे हैं। अरे अरे मानो जी, आप यहाँ पर, आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आपने यहाँ पर आना था, और आप जैसा समझ रही हैं वैसा नहीं है। हाँ टूना जी, मैंने तो सोचा था कि मैं गौरी को जाकर सरप्राइज दूंगी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि सरप्राइज मुझे ही मिल जाएगा। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो जल्दी से वहां से उड़ जाती है।
और जो सारी जायदाद मानो चिड़िया ने टूना के नाम की थी वो भी अपने नाम करवा लेती है और टूना को डिवोर्स पेपर दे देती है, जिसे देखकर टूना तो मानो चिड़िया से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन मानो उसे माफ़ नहीं करती और वहाँ से उड़ जाती है। गौरी तो ये सुनकर हैरान रह जाती है कि वो सारी जायदाद तो मानो की थी। देखिए गौरी जी, मानो जी तो मुझे छोड़कर चली गई हैं, लेकिन आप तो मुझसे सच्चा प्यार करती हैं और आप तो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। अरे टूना जी, आपसे प्यार का नाटक तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी हवाई मोटर और जायदाद देखकर ही किया था। अब आपके पास तो कुछ नहीं तो मैं जा रही हूँ। अरे गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो मेरे साथ इतना समय बिताया है, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो ये सब कुछ मैं दोबारा से बना लूंगा। टूना चिड़ा तो गौरी कवि को राजी करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन गौरी कवि कहाँ पर उसकी अब कोई बात सुनने वाली थी और वो वहां से उड़ जाती है।